तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो एग्रीकल्चर चैप्टर है। ये ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बेसिकली चैप्टर जो है जैक बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सो हेयर इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ नोन फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। 2/3 मीन्स अराउंड 65% to 70% पीपल दे आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सवाल ये है कि ये एग्रीकल्चर क्या हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो ये फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स। तो ये सब सारा जो रॉ मटेरियल्स है और ये जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है, ये सारा हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हम लोग अर्न करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट विच काइंड ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स आर इन इंडिया। इंडिया में कितने प्रकार का फार्मिंग है। तो जनरली इंडिया में फर्स्ट जो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग होता है ये स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, मतलब छोटा छोटा इस तरह का छोटा जो लैंड होता है उस पर ये फार्मिंग किया जाता है। जनरली इसमें प्रिमिटिव टूल्स, दैट मीन्स ओल्ड काइंड ऑफ टूल्स, ओल्ड काइंड ऑफ टेक्निक इज यूज फॉर इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग। इसमें ओल्ड तरह का टेक्निक यूज होता है और इसमें जनरली इस तरह का जो फार्मिंग होता है वो फैमिली या कोई कम्युनिटी के द्वारा ही जनरली किया जाता है। ये जो फार्मिंग है ये जूमिंग फार्मिंग या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से बताया जाता है, या आप इसको जूमिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। दूसरा टाइप का जो फार्मिंग होता है वो जनरली है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग है वो जनरली ये भी स्मॉल पीचेस ऑफ लैंड, छोटा छोटा जो खेत होता है, जो फील्ड होता है उसी पर ये फार्मिंग किया जाता है। बट ये जो फार्मिंग होता है हाई पॉपुलेशन प्रेशर, दैट मीन्स जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है वहाँ वैसे इलाकों में इस तरह का फार्मिंग किया जाता है। इसमें हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन मीन्स लिटिल बिट बेटर टेक्निक इज यूज। थोड़ा बेटर टेक्निक यूज करके इस तरह का इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। जैसे राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो जनरली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें फार्मिंग के बारे में तो अगला जो फार्मिंग है दैट इज़ कॉमर्शियल फार्मिंग। अगर हम कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में बात करें सो हेयर लार्ज फार्म्स, दैट मीन्स लार्ज लैंड, बड़ा बड़ा जो फील्ड होता है उसमें मशीन्स वगैरह यूज करके, केमिकल फर्टिलाइज़र, इरिगेशन का बेटर फैसिलिटीज़ वगैरह यूज करके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, द पर्पस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ टू सेल इन द मार्केट। तो जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है वो फार्मिंग कॉमर्शियल फार्मिंग के कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, these are known as commercial product. Means farmer use better technique, they use better machines, fertilizer, they use better irrigation method, and by using that they generally produce these kind of crops in India. इसके अलावा अगर हम बात करें अगला जो मेजर क्रॉप इंडिया में, अगर मेजर क्रॉपिंग सीजन के बारे में बात करें तो जनरली इन इंडिया 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। जो पहला क्रॉप्स है दैट इज नोन एज खरीफ। खरीफ जो क्रॉप्स होता है, खरीफ क्रॉप्स जो होता है उसी को मानसून क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। जनरली दिस क्रॉप इज सोन मीन्स इसको जो बोया जाता है, इसको बोया जाता है जून या जुलाई के बीच में, और इसका जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग मीन्स फसल को जो काटा जाता है वो जनरली सितंबर और अक्टूबर के बीच में काटा जाता है।
सो खरीफ फसल जो होता है उसका जो एग्जाम्पल है लाइक राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंड नट, दीज आर द क्रॉप्स विच आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। इसके बाद दूसरा टाइप का जो क्रॉप्स होता है, फार्मिंग होता है, वो है आपका रबी। रबी क्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये जनरली अक्टूबर या नवंबर के बीच में इसको बोया जाता है और इसका जो हार्वेस्टिंग होता है वो जनरली अप्रैल में ही होता है। जैसे रबी जो क्रॉप्स के अंतर्गत आता है वो जनरली वीट, बार्ले, पीज, मस्टर्ड एंड ग्राम। सो दीज आर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विच कम अंडर रबी क्रॉप्स। तीसरा जो क्रॉप्स होता है, क्रॉप्स का जो तीसरा प्रकार है वो है जेड। जेड क्रॉप्स क्या होता है? इसको शॉर्ट सीजन क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स ये रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में, दैट मीन्स मार्च और जून के बीच में इस क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जनरली जो जेड क्रॉप्स होता है उसके अंतर्गत वाटरमेलन, कुकम्बर, फूडर और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो जेड क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये क्रॉप्स के बाद अगर हम बात करें मेजर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अगर इंडिया में अगर हम बात करें कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं वो जनरली कहाँ पर उगाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट राइस, सो राइस का जो प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। वीट का प्रोडक्शन पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी में होता है। मिलेट्स दैट इज ऑल्सो नोन एज कोर्स फूड, ये मोटा अनाज के रूप में भी जाना जाता है मिलेट्स को। और ये जो मिलेट्स होता है वो फाइबर रिच क्रॉप्स होता है। जनरली ज्वार, बाजरा, रागी, दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कम अंडर मिलेट। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद अगर हम पल्स का बात करें तो पल्स लार्जली दैट इज प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश, देन इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब सारा जो स्टेट्स होता है जहाँ पर पल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और अगर हम शुगर केन का बात करें देन अगेन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब सारा जो स्टेट्स होता है वो शुगर केन के प्रोडक्शन में आगे है। अगर ऑयल सीड्स का बात करें तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ये सब सारा स्टेट्स है जो ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है। कॉटन के प्रोडक्शन जनरली महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और पंजाब में ये सब प्रोड्यूस किया जाता है। सो जनरली ये सब सारा जो प्रोडक्ट है वो जनरली इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जूट के बारे में तो जूट का जो प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में होता है। और इसके अलावा टी का जो प्लांटेशन होता है दैट इज जनरली डन इन असम, दार्जिलिंग एंड केरला। एंड अपार्ट फ्रॉम टी, कॉफी इज अनदर प्रोडक्ट और क्रॉप्स दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सो जनरली ये सब सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन इंडिया में लार्ज स्केल पर किया जाता है। और जानने के लिए आप बायोगुरु चैनल को सब्सक्राइब करें।